हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेज एसटीएम पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पॉलिटी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए बिना देरी किए हुए चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? नागरिकता से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, संघ और उसके क्षेत्र से, मौलिक अधिकारों से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघ और उसके क्षेत्र से। नागरिकता भाग 2 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और संघ और उसके राज्य भाग 1 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? राज्यों का एक महासंघ, राज्यों का एक संघ, एकात्मक राज्य, राज्यों का परिसंघ। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का एक संघ, यूनियन मतलब यूनियन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने या प्रवेश देने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राज्य विधानमंडल को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण या उनके नाम व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संबंधित राज्य के विधानसभा के पास, सांसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, निर्वाचन आयोग के पास। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर नए राज्य को गठन कर सकती है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करने से पहले किसी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? किसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है? संबंधित राज्यों के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 1950 में, 1953 में, 1955 में, 1956 में। 1953 में बनाया गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मद्रास, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1960 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधनों को सामान्य बहुमत से पारित करने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, बहु नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति भारत की किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया? 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1960 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा यदि वह स्वेच्छा से विदेश में 2 वर्षों से अधिक रहा हो, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर लेता हो, देश छोड़कर चला जाता हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों को अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और चीन, नेपाल, भूटान और मालदीव।
क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? जन्म से, वंशानुगत से, संपत्ति का स्वामित्व से, पंजीकरण द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का स्वामित्व से। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधि प्राधिकरण के बिना किसी भी व्यक्ति पर कर लगाने या वसूलने से रोकता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 246। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 265। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? केशवानंद भारतीवाद 1973, गोलकनाथवाद 1967, मिनवर्ड मिल्सवाद 1980, एके गोपालनवाद 1950। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथवाद 1967, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में अधिग्रहण क्या अर्थ है? अधिग्रहण का क्या अर्थ है? राज्य द्वारा निजी संपत्ति का सार्वजनिक कल्याण हेतु अधिग्रहण, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था खोलने के अधिकार, विदेशियों को केवल राजनीतिक अधिकार देना, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्य द्वारा निजी संपत्ति का सार्वजनिक कल्याण हेतु अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 के एक के डी के तहत घूमने की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। राज्य अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को भारत के बाहर यात्रा करने का अधिकार शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्य अनुसूचित जनजातियों के हित की रक्षा के लिए इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 के 1, अनुच्छेद 20 के 2, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 के 1। अगला क्वेश्चन, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार किस वाद में घोषित किया गया था? एएसआर मुंबईवाद 1994, मेनका गांधीवाद 1978, एक के पट्टा स्वामीवाद 2017, विशाखावाद 1997। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के एस पट्टा स्वामीवाद 2017, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बंदी प्रत्यक्षकरण रीट के बारे में सही है? यह केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। यह गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रिहा करने के लिए जारी की जा सकती है। कुट केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध कानून के अंतर्गत होती है तो उसे कितने समय तक बिना सलाहकार बोर्ड की राय के हिरासत में रखा जा सकता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 माह। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के ए शिक्षा का अधिकार के तहत किस आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 30। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है?
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, लोक नियोजन के अवसर की समानता अनुच्छेद नंबर 16, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 सही है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14, ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है उत्प्रेषण रीट किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? केवल प्रशासनिक अधिकारों के, केवल विधि न्याय निकायों को, न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों को, केवल निजी संस्थाओं को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सुप्रीम कोर्ट की रीट क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के अधिक व्यापक है। हाई कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है, अन्य मामलों के लिए नहीं। या सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। दोनों केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर ही रीट जारी कर सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के अनुसार अस्पृश्यता के उपजी किसी भी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध है। इसे लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केवल राज्य विधानमंडल के, संसद के, राष्ट्रपति के, सुप्रीम कोर्ट के। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संसद को। अगला क्वेश्चन है मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के संदर्भ में संविधान का कौन सा अनुच्छेद चर्चा में रहता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 34। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में या SC/ST के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया है? अनुच्छेद 15 के 4, अनुच्छेद 16 के 4, अनुच्छेद 19 के 2, अनुच्छेद 21 के 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 के 4। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आने वाली राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, भारत के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 22। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 20-21, ऑप्शन नंबर बी 20-21 को कभी निलंबित नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? 44वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1978, 46वां संशोधन अधिनियम 1982, 38वां संशोधन अधिनियम 1975। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और इसको अब भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार को भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला और संविधान का आत्मा कहा गया है? KT शाह ने, भीमराव अम्बेडकर ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? प्रोफेसर KT शाह के, AK अय्यर के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के, HV कामत के। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर KT शाह के। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में कौन सा अनुच्छेद नहीं था बल्कि उसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 के समान न्याय और मुक्त कानून सहायता, अनुच्छेद 43 के उद्योग के प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 48 के पर्यावरण वन और वन जीवों की रक्षा, उपयुक्त में से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर
48 के पर्यावरण, वन और वन जीव की रक्षा। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है? गोपालन मामला 1950, गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती मामला 1973, मिनवर मिल्स मामला 1980। इस क्वेश्चन का सही आंसर है केशवानंद भारती मामला 1973, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भाग 4 में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया था? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, मुफ्त कानून सहायता, बाल्यकाल की प्रारंभिक देखभाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा को देखभाल का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978, 86वें संविधान संशोधन 2002, 51वें संविधान संशोधन 2003, 92वें संविधान संशोधन 2003। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 के ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48 के ए, पर्यावरण और वन जीवों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित है? अनुच्छेद 39 के डी, अनुच्छेद 39 के ए, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 39 के डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों का समानता को कम करे? अनुच्छेद 38 के, अनुच्छेद 38 के बी, अनुच्छेद 39 के डी, अनुच्छेद 46। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 38 के 2, ऑप्शन नंबर बी। आज का यह अपना आखिरी क्वेश्चन है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं तथा प्रसूत सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 42। जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।